चलते हैं फ्रेंड एक्सरसाइज 8.3। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ उसको रेड कर लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ लिखा हुआ है इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। मीन्स यहाँ बोला गया है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, वो भी कौन सा एंगल बना रहा है, इंटीरियर एंगल बना रहा है। इंटीरियर एंगल का मीन्स होता है ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल जो बनता है उसे इंटीरियर एंगल बोला जाता है। देन फिर बोला देन सो डैट हमें कह रहा है साइन बी प्लस सी अपॉन टू एंगल के अंदर हो रहा है, फिर इक्वल टू कॉस ए अपॉन टू। तो यहाँ पर सो का हमेशा याद रखना है कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव करना होता है। स्टार्ट करते हैं इसको। कहाँ से स्टार्ट करें? पहले तो हमें मालूम होगा ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है। जब तीन एंगल का इंटीरियर एंगल को सम करने पर मुझे कितना एंगल मिलता है, 180 मिलता है। वही स्टेटमेंट मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल बी। तो यहां पर आप देख रहे होंगे ये क्या मैंने लिख दिया कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 मिलता है। क्यों मिलता है? एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के वजह से मिलता है। ये आपको आना चाहिए। इसके बाद मुझे प्रूफ ये करना है, तो आप यहाँ पर दिमाग लगाते हैं कि इक्वल टू इस साइड बी सी है और इक्वल टू उस साइड ए सी है। तो मैं मीन्स ए है तो मैं ए को उस साइड भेज देता हूँ। तो मैं बी सी को यहीं रहने देते हैं। एंगल बी प्लस एंगल सी अप इक्वल टू 180, ए को उस साइड भेज देते हैं एंगल ए। बात सही है? ठीक है दोस्त। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमें बी सी अपॉन 2 चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मैथ का रूल आपको तोड़ना नहीं होता कि इक्वल टू को इस साइड और इक्वल टू को उस साइड, बराबर के उस साइड हमेशा दोनों जो करना है ना दोनों साइड कर लीजिए, तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बोथ साइड बोथ 2, तो 2 से डिवाइड करना है दोनों साइड, तो हम कर लेते हैं एंगल प्लस सी अपॉन 2। फिर क्या करेंगे, 180 डिग्री है एंगल ए अपॉन क्या कर देंगे बाबू, 2 से डिवाइड कर देंगे। जो स्टेटमेंट लिखे ये स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट मैंने लिखा उसी का मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। अब क्या करूँगा, इसको सॉल्व, इसको तो सॉल्व नहीं कर सकता। बी प्लस सी अपॉन क्या हो जाएगा 2 एज इट इज़। इसको देखिए मैं इसके साथ लिया, मतलब ये इसको मैं तोड़ सकता हूँ ना, 180 के साथ 2 ला सकता हूँ, फिर माइनस एंगल ए के साथ 2 ले जा सकता हूँ, मतलब एक बार इसके साथ चला जाएगा एक बार इसके साथ चला जाएगा। इसको एज इट इज़, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। इसको एज इट इज़ एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन 2 इक्वल टू, इसको सॉल्व करूँगा 2 के टेबल में 1 में, 2 के टेबल में 80, 9 बार में 0 का 0। तो यहाँ पर देखिए 90 0 पॉइंट एंगल ए अपॉन 2 मिला। तो यहाँ पर ये सीन आपको याद होना चाहिए और हम इसका यूज़ करते हुए प्रूव करेंगे। तो देखिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखना है हमें, लिख लेते पहले LHS की वैल्यू क्या है। LHS की वैल्यू देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साइन बी प्लस सी अपॉन 2। अब हम क्या कर सकते हैं, साइन को साइन ही रहने देते हैं और बी प्लस सी अपॉन 2 की जगह बी प्लस सी की 2 का आप क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ 90 एंगल ए। तो आप एंगल ना लगा सिर्फ ए अपॉन 2 लिख दो, कोई गलत नहीं, गलत। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा याद होना चाहिए, साइन 90 माइनस ए होता था तो हम क्या लिख सकते थे, साइन का कॉस में चेंज हो जाता, एंगल जो होता था इसके साथ चिपक जाता था। यस या नो? यस भैया। तो हम क्या कर सकते हैं, साइन का क्या लिखेंगे, यहाँ पर साइन का हो जाता है कॉस, और एंगल जो यहाँ पर ए था तो यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर ए की जगह ए अपॉन 2 है तो इसके साथ ए अपॉन 2 आ जाएगा। तो देखिए कॉस ए अपॉन 2 हमारा क्या आया है बताइए, RHS ही तो आया है। तो हमने क्या कर दिया, LHS इक्वल टू RHS कर दिया। ठीक है ना? तो हिंस प्रूव आप लिख दीजिएगा, हिंस प्रूव कि साइन अपॉन, इसको सॉल्व करने पर मेरे को क्या मिला, ये मिला। और ये हमारा क्या, RHS। मुझे यही तो यहाँ से इसको शो करना था, मैंने करके दिखा दिया। तो यही मुझे प्रूव करना था, शो करना था, हमने दिखा दिया। ये वाला प्रॉपर्टी लगा एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। फिर इसको B प्लस सी चाहिए, मैं ए को उधर ले गया। फिर बोथ साइड डिवाइड बाई 2 से कर दिया। करने के बाद मैं इसको एज इट इज़ रहने दिया। फिर
मैंने बोला इसको रहने देते हैं। अब हम LHS को पकड़ते हैं। LHS को पकड़ने के बाद मुझे क्या आया कि साइन प्लस बी सी था। अब मैं बी प्लस सी की जगह, इसकी जगह मैं ये यूज़ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, मैंने यूज़ किया और इसको सॉल्व करते मुझे क्या मिल गया, उस प्रॉपर्टी से ये चेंज। और ये क्या हमारा एक RHS है, हिंट्स प्रूफ, LHS इक्वल टू RHS हिंट्स प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं एक्सरसाइज का। ये लास्ट क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है एक्सप्रेस साइन 67 एंड कॉस 75 इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। हमें क्या रखा है, इसको एक्सप्रेस करना है, इसको चेंज करना है, किसमें, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में चेंज करना है, अपने आप से कुछ चेंज नहीं करना है। यहाँ फिर कह रहा है एंगल बिटवीन 0 एंड 45, इसको चेंज करना है और एंगल किसके बीच में आना चाहिए, 0 एंड 45 के एंगल के बीच में आना चाहिए। तो देखते हैं इसको कैसे चेंज करेंगे। तो हम इसको पहले एज इट इज यहाँ उतार लेते हैं, साइन 67 प्लस कॉस 75। अब मैं देखो 67 को कैसे लिख सकता हूँ बाबू, देखो 67 है ना, इसको मैं एंगल में कैसे तोड़ सकता हूँ बताइए। 90 में से -23 कर दिया। देखिए सर, मैं 67 निकालना है ना, मैं 90 में से 23 माइनस करूँगा, मुझे यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यस या नो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 67 की जगह ये यूज़ कर लूँ, कोई गलत नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, साइन को साइन ही रहने देता हूँ और इस एंगल की जगह ये यूज़ कर सकता हूँ। जी भैया, तो 90 ये डिग्री लगा लीजिए, 23 इसके ऊपर भी डिग्री आ जाएगा, ठीक है। प्लस तो प्लस कर लीजिए, कॉस को, अब यहाँ पर कॉस का सीन आ रहा है, 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 15। अब देखो 1950, देखो 75 बनाना है तो 90 में से 15 माइनस कर दिया तो यही बनेगा ना। तो मैं 75 की जगह मैं ये यूज़ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, यस भैया। तो बस कुछ नहीं करना मुझे, कॉस तो कॉस ही रहने देना है और एंगल की जगह मुझे क्या लिख लेना है, 90 माइनस 15 जी, और यहाँ डिग्री लगा दीजिए। अब मुझे याद है कि साइन को क्या लिखते हैं, या फॉर्मूला थोड़ा सा याद रिकॉल करा देता हूँ। साइन 90 माइनस ए होता है तो हम लिख देते हैं कॉस, इसका तो साइन का कॉस और ए एज इट इज आ जाता है। यहाँ ए होता है तो ये कॉस के साथ वही एंगल चिपक जाता है। तो साइन का तो साइन का हो जाएगा कॉस, और ये इसका एंगल क्या है, यहाँ पर ए था तो ए आ गया था, यहाँ ए की जगह 23 डिग्री है तो डिग्री 23 डिग्री आ जाएगा। प्लस तो प्लस, कॉस का हमें मालूम है, कॉस 90 माइनस ए होता है तो हम लिख देते हैं साइन ए मीन्स कॉस का साइन, और एंगल जो होता है इसके साथ चिपक जाता है। तो यही चीज़ यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, तो कॉस का हो जाएगा साइन, और एंगल यहाँ पर 15 ए था तो यहाँ ए था तो ए चिपक गया, यहाँ 15 है तो यहाँ क्या चिपक जाएगा, इसके साथ 15 चिपक जाएगा। तो देख रहे होंगे मुझे बिटवीन 0 एंड 45 के बीच में हमें एंगल पूछ रहा था, हमें चेंज करके, तो देखते हैं इसके बीच में ही आया कि नहीं आया। तो देखिए आपका 0 डिग्री एंड 45 की डिग्री में ही है, आपका 23 डिग्री एंड 15 डिग्री आता है, यस या नो। बस मुझे यही निकालना था, मुझे प्रूफ कर दिए तो फिर कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू टू वॉचिंग।